कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है, जिसे श्रवण कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा दे कथा कथा सुनो रे भाई मेरी कथा, जेल नहीं ये बन जाए साधन, धाम मोक्ष कर द्वारा, जेल नहीं ये बन जाए सुर दुर्लभ संप्रदा स्वार्थ का खेल नहीं ये बन जाए, सुर दुर्लभ संप्रदा स्वार्थ का खेल नहीं ये बन जाए। गोत लगाओ नित सत्संग में, गोत लगाओ नित सत्संग में, भक्तों का लो व्यथा वेद कथा, सुनो रे भाई वेद कथा, जय जय वेद कथा, सुनो रे भाई वेद कथा, जिसे श्रवण कर कट जाती है, जिसे श्रवण कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय वेद कथा, सुनो रे भाई वेद कथा, जय जय वेद कथा, सुनो रे भाई वेद कथा, बोलिए वेद माता की जय। हम सभी वेद के तत्व को समझने के लिए, वैदिक रहस्य को समझने के लिए उपस्थित होते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल की पवित्र वेला में संसार के सर्वोत्तम कर्म इस वेद कथा में उपस्थित होकर के जो लोग सम्मुख उपस्थित हो पाते हैं और जो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, वसुधा संदेश टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे सभी को यह वेद कथा हम सब के लिए मार्गदर्शन करने वाली है, सभी के जीवन को प्रेरणा देने वाली है। आइए सीधे बैठते हुए ओम का उच्चारण करते हुए आज छठे सूक्त का पाठ हम करें और छठे सूक्त के मंत्रों पर हम विचार रहस्य को समझने का प्रयास करें। युञ्जन्तिवत्नवरुषं चरन्तं परितस्तुषः रोचन्ति रोचनादिवे, ॐ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरे विपश्चदारथे षोडाधिष्णोन्द्राहंसां, केतुं कृण्वन्त केतवे पेशो मर्या अपेक्षसे, सप्शोच्छद्भिरजायथाः आदः स्वधामनो भोग्यर्भस्तदिरे दधानानामयज्यं, वेदोचिदारुजरत्नोभिर्गुहादिदन्ति वर्हिद्भिः अविन्दा उश्रिया अनो, देवयन्तो यथामति वच्चा विद्वत्स शोङ्गिरः महामनोशतश्रुतम्, इन्द्रेण संहे दीक्षते संजग्मानो अभिभ्युषा मन्दो समानवर्चसा, आनावद्यैरभ्रेद्योभिर्मखः सहस्वचर्षते, गणैरिन्द्रस्य काम्यैः अतः परिस्मानागहि दिवो वा रोचनादधे, समस्मिन् रिञ्जन्ते गिरः ईतो वा सातिमीमहे, दिवो वा पार्थिवा दधे इन्द्रं महो वा रजसः। ॐ
करो, वेद सुनो और सुनाया करो। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। सभी भरम को मिटाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। बोलिए वेद माता की जय। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य है हम सभी का, श्रेष्ठ व्यक्ति। अब हमें निश्चित करना है कि हम श्रेष्ठ की कोटि में आते हैं या अधम की कोटि में। यदि हम श्रेष्ठ की कोटि में आना चाहते हैं तो हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, इसको सुनना और सुनाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। वेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, वेद किसी व्यक्ति के विचार नहीं है। वेद किसी राह चलते हुए मदारी या किसी ऐसे व्यक्ति के विषय नहीं है जो सुलभतया प्राप्त होती। वेद ईश्वरीय वाणी है और ईश्वरीय वाणी को स्मृति और श्रुति, श्रुति और स्मृति, श्रुति परंपरा से सुन करके उसको एक दूसरे से आचार्य परंपरा से पढ़ करके, पढ़ा करके, सुन करके, सुना करके वह परंपरा अभी तक हमारे समक्ष उपस्थित है। तो इस श्रुति परंपरा से जिन मंत्रों का श्रवण करते हुए हमने आज के सत्र में प्रारंभ किया, उन मंत्रों में कहा, ऋषि मधुचंदा विश्वामित्र कह रहे हैं, इंद्र और मरुत इन दोनों देवताओं को स्मरण करते हुए, इन दोनों के प्रति अपने भाव रखते हुए छंद गायत्री है। अभी तक गायत्री छंद में ही 24 अक्षर में ही मंत्रों का निर्माण और मंत्रों की स्थिति उपस्थित है। युञ्जन्ति वद्नमरुषं चरन्तं परितस्तुषः रोचन्ते रोचनानि। युञ्जन्ति वद्नम अरुषः, युञ्जन्ति जोड़ देना, किसको? अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों के एक एक पल, एक एक क्षण को हमें जोड़ देना है। किससे? तो कहा बद्धम मरुषम, जो हमें बांधता है और बांध करके हमें यहाँ से वहाँ ले जाता है, उससे दूर करके, मन से दूर करके इंद्रियों को चरंतम परितस्तुषा, उस रास्ते की ओर, उस पथ की ओर, उस सत्य की ओर हमें जोड़ देना है। ध्यान रहे, मन हमारे इंद्रियों को बांध करके रखता है। बंधनाथ इति बंधु, जो बंधु होते हैं ना हमारा, जो सगे संबंधी रिश्ते नाते बंधु बांधव कहते हैं ना, ये हमें बांध करके रखते हैं अपने मोह में, अपने माया में, अपने बंधन में। तभी जब ये हमसे दूर होते हैं तो हमारा जो लगाव ज्यादा हो जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम इस बंधन से, क्योंकि मोह माया लोभ अहंकार
हमारे जीवन के साथ रहने वाली है, इन्हें समाप्त हम नहीं कर सकते, लेकिन इनका नियंत्रण हमें करना है। क्रोध हमें, हमारे अंदर क्रोध को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते महाराज, लेकिन इसका नियंत्रण हम करें कि जहाँ जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में क्रोध जितना करना है उतना ही हो, उससे ज़्यादा उससे किसी दूसरे पर या किसी दूसरे स्थान पर ना हो। लोभ, मोह, ये स्वार्थ, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है, लेकिन इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। बोलिए वेद माता की। तो वेद माता हमें संकेत कर रही हैं कि हम अपने आप को इस बंधन से दूर करके, और इस बंधन से दूर करने का एकमात्र सहारा दिया कि हमें रोचन से रोचना देवी, जो हमें अच्छा लगता है, जो रुचिकर है, उसको थोड़ा थोड़ा करके हमें उस पर नियंत्रण भी करते रहना है। यदि हम अपने रुचि को लेकर के, अपने मन के पसंद को लेकर के हम अपने व्यवहार में आगे बढ़ते हैं, तो हम धीरे धीरे बंधन की ओर चले जाते हैं। तो हमें अपने रुचि पर, अपने विषयों पर, अपने इंद्रियों के विचारों पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बाधा भी उत्पन्न करती है और ये बंधन भी बांधती है, और हमें वहाँ से अलग जाने के लिए प्रेरणा भी नहीं दे पाती। तो हमें यह सत्संग, यह कथा और ये विचार हमें बार बार संकेत करते हैं कि हम अपने विषयों पर, अपने इंद्रियों के विचारों पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़े। और जब हम नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कार्य एक दिन दो दिन में नहीं होने वाला। दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली मन की, मुरझाई कली मन की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, भक्ति में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाओ, जाओ, उतना ही मचलता है, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली मन की,
जो है भक्ति भजन, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये कथा हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, हमें बंधन से छुड़ा करके आगे सत्य की ओर, हमारे जीवन लक्ष्य की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हमें हर पल हर क्षण यही प्रयास करते रहना चाहिए, परमेश्वर से यही याचना करते रहनी चाहिए कि आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। वेद माता संकेत कर रहे हैं, युज्यन्त्यस्य काम्याम, जो हमारे काम है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी लगाव है, ध्यान रहे, हमारी लगाव, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं जो है ना, वो आसक्ति पैदा कर देती है। और आसक्ति ऐसी पैदा हो जाती है कि हम उस आसक्ति के जाल से बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पाते। ये पाश है, और जो पाश में बंध जाते हैं ना, वो पाशविक हो जाते हैं। जो पाश में बंध जाते हैं, जकड़ जाते हैं, वो पशु के समान उनका जीवन हो जाता है। और जो पाश से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो मानवीय जीवन को जीते हुए देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा कि हमें ऐसा काम करना है, कैसा? तो नीतिकार क्या कहते हैं? आहार निद्रा भयमय तुनंच, चार बातें हैं, ध्यान रखिए। आहार, भोजन करना, ये हर प्राणियों के लिए जरूरी है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चींटी हो, चाहे कीटाणु हो, जो भी हो, जो भी संसार में प्राणी है, वो सभी आहार भोजन जरूर करते हैं। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई थोड़ा करता है, कोई अधिक मात्रा में करने लगता है, लेकिन आहार की दृष्टि से सब बराबर है। क्या है? बराबर। निद्रा, उन्हें नींद भी चाहिए, शयन भी करना है, उन्हें आराम भी करना है, विश्राम भी करना है, इस दृष्टि से भी सभी बराबर है। आहार, निद्रा, भय, और हर प्राणी को डर लगता है। किसी को अपने घर से डर लगता है ना, और किसी को अपने पत्नी से डर लगता है, तो किसी को अपने पति से भी डर लगता है, और किसी को किसी दूसरे जानवर से डर लगता है, तो किसी को किसी अन्य प्राणी से, हर चीज से किसी न किसी को डर लगता है। और भय की दृष्टि से भी सभी बराबर होते हैं। और कहा मैं तुनंच, अपनी प्रजा, अपने संतान को बढ़ाने के लिए, अपने संतति को आगे चलाने के लिए भी सभी अपने दृष्टि से बराबर होते हैं। तो जब सब बराबर हो गए तो सर्वश्रेष्ठ यह शरीर हमारा कैसे हुआ? तो नीतिकार कहते हैं, आहार निद्रा भय तुरंत सामान्य पशु भी नराणाम, पशु और नर सब एक जैसे चार चीजों में होते हैं, लेकिन धर्मो हितेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समान। वो धर्म है जो हमें पशुओं से अलग करता है, और धर्म नहीं तो हम पशु के जैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। तो धर्म का काम क्या है? हमें पाश से, बंधन से हमें मुक्त करना। धर्म, ये सत्संग, ये कथा, ये स्वाध्याय, ये चिंतन, ये भजन कीर्तन, ये क्या है? ये हमें बार बार समझाते हैं कि इस ओर मत जाओ, ये तुम्हें बंधन में बांधने वाला है, तुम्हें उस बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना है, तुम्हें उस बंधन से आगे उस मोक्ष की ओर, उस मुक्ति धाम की ओर, परम धाम की ओर बढ़ना है, जहाँ मुक्ति से हमें छुटकारा मिल जाए, जहाँ बंधन से हम ऊपर उठ जाए। वही जो साधन है, वही तो धर्म है। और धर्म के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो बंधन से अपने आप हम मुक्त हो जाते हैं। तो मंत्र ने कहा, युज्यन्तस्य काम्या हरे विपक्षसा रथे, परमात्मा ने जो ये रथ दिया है, ये शरीर दिया है, इस शरीर को साधन बना करके हमें इस साधन के द्वारा धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। शोणा घृष्टो निर्वाहसा, और अपनी
तो स्वाद ध्यान रखिएगा, भक्ति भजन और सत्संग का जो रास्ता होता है ना मानो, ये दिखता कठिन है, दिखता बहुत कठिन है, लेकिन होता सबसे सरल है। भक्ति भजन और धर्म का रास्ता यदि हम चलना प्रारंभ कर दें तो इससे बड़ा सरल रास्ता कोई और नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ की तरह है। जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, निकलती हैं सुबह सुबह तो बहुत विशाल दिखती हैं, लेकिन दोपहर होते होते सूक्ष्म स्थिति में बढ़ती रहती है, सूक्ष्म स्थिति में बढ़ते बढ़ते वो सूर्यास्त की ओर चली जाती है, वो लय हो जाती है, विलीन हो जाती है। लेकिन जरा ध्यान रखें, प्रारंभ का भी रंग वही होता है और अंत का भी रंग वही होता है। जो एकत्व भाव समत्व भाव उत्पन्न कर दे वही तो धर्म है, वही धर्म सत्संग कर्तव्य वो पथ है, वो भक्ति भजन का पथ है। जिस रास्ते पर हम चलते हैं तो आनंद की ओर बढ़ जाते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं, और वह पथ बिल्कुल सरल तरीके से आगे बढ़े। के तुम कृण्वन्त के तवे पेशो मर्या अपेशसे समोषते रजायथा। कौन है वो हमें इस धर्म से जोड़ता है? ध्यान रखिए, सबसे पहला शिक्षक कौन है? परमात्मा। ईश्वर सृष्टि के आदि में जीवात्मा को, संसार के हर प्राणियों को सिखा रहे हैं, वो हमारे गुरु हैं, आदि गुरु है, वो परम गुरु है। बोलिए गुरुदेव महाराज की। जो परम गुरु हमें समझा रहे, सिखा रहे, बता रहे हैं कि कौन है जो तुम्हें धर्म की ओर जोड़े और कौन है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए, बंधन से दूर करे। तो कहा कुर्वन्ने वेदिके, तभी वो कर्म ही है हमारा जो हमें धर्म की ओर जोड़ता है, वो कर्म ही है हमारा जो हमें बंधन की ओर जोड़ता है, वो कर्म ही तो है जो हमें ऊपर की ओर भी ले जाता है और नीचे की ओर भी ले आता है। तो हमें क्या करना है? मर्या अपेशसे समुद्रभिरजा यथा, हमें अपने कर्म को ऐसा करना है रज की तरह, अपने कर्म को और सूक्ष्म करते 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 ऐसा बन जाना है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है कि हमारा कर्म इतना शुभ हो जाए, इतना सटीक हो जाए कि जैसे एक नर्तकी होती है ना, नर्तकी नृत्य करने वाली, एकदम बनी हुई नर्तकी, उसे स्वप्न में भी उठा दे तो उसके पैर ताल पर चलते हैं। वो नींद में भी, सपने में भी अगर नृत्य करे तो उसके पैर गलत नहीं जाते हैं। एक साधक, एक गायक अपने गायन कला में निपुण है, वो जब भी प्रयास करता है, जब भी वो बैठ गया तो उसके स्वर, उसके हाथ, उसके गला एकदम सटीक ही चलते हैं। ऐसे ही एक भक्त का जीवन हो जाए तो चाहते हुए भी कभी भी भक्ति से दूर न रह सके। बोलिए भक्तवत्सल महाराज। तो हर स्थिति में अपने आप को उस आनंद में, उस परम धाम में लीन रखना है और अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखना। जब हम धर्म से, धर्म धुरी से जुड़े रहेंगे, जब अपने धर्म की ओर बढ़ेंगे तो हमारा कर्म सही होना चाहिए और कर्म के प्रति जागृत होकर के, अपने सचेत होकर के आदः स्वधा मनो पुनर्गर्भस्त्वमे मेरे दधानानाम यज्ञम्। और यही स्थिति, यही कर्म हमें इस गर्भावस्था में ला करके छोड़ते हैं, इस मृत्यु लोक में ला करके छोड़ते हैं, और यही कर्म है जो हमें अगले जन्म में ला करके छोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है? पुनः पुनः ये जन्म मरण के चक्कर से निकल जाए, ऐसा कर्म हमें करना है। और ऐसा कर्म करते हुए दधानानाम यज्ञम्, और वह कर्म कौन सा है? यज्ञ है ना, वह कर्म यज्ञ है, वह कर्म धर्म है, वह कर्म है हमारा सत्संग भक्ति का कर्म है, जो ऐसा कर्म है जो हमें इस जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालने वाला है।
जो एक बार इस धर्म से कर्म करते हुए सत्संग से जुड़ जाए तो वो कभी भी दूर नहीं हो सकता। लेकिन वो कब जुड़ेगा, कब उसके ऊपर कृपा होगी, कब वो इस रास्ते पर आएगा, ये निश्चित नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सत्संग चल रहा है, सत्संग में आते एक दिन में आते रंग चढ़ जाएगा और वो उस सत्संग में खो जाएगा, वो धर्म के रास्ते पर आ जाएगा। वो एक दिन दो दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन एक क्षण में भी हो सकता है। सत्संग का रास्ता, धर्म का रास्ता ऐसा है कि इसमें निश्चित नहीं है ये अभी आया और अभी ये धर्म के रास्ते पर चल रहे, और ये भी नहीं है कि ये निरंतर लगातार आ रहा है तो निश्चित हो जाएंगे धर्म के रास्ते पर चलेगा, ये भी नहीं है। तो ये हम नहीं कह सकते कि रोज जो है मंदिर आते हैं, दिवाले आते हैं, पाठ करते हैं तो धार्मिक है। ऊपर से आवरण धर्म का लेकर के आते रहे तो ये सब अंदर जो बैठा है ना वो सब जान सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मंदिर आता ही नहीं वो धार्मिक नहीं है, ये भी बात है। ये दोनों अवस्थाएं हमें ध्यान रखनी है कि हम जहाँ रहें, जिस परिस्थिति में रहें, जिस अवस्था में रहें, लेकिन प्रारंभ हमारा देवालय से, हमारे पूजन परंपरा से, हमारे धर्म के इस नित्य कर्म से जुड़ करके ही आगे बढ़ते हैं। जब हम निरंतरता में पड़ जाते हैं, जब निरंतर भाव हमारे बनने लगते हैं तो धीरे 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 वो भावनाएं बन जाती है। ये जो बाहर के मंदिर, बाहर के देवालय, बाहर की मूर्ति विग्रह ये हमारे अंदर स्थापित हो जाते हैं। तब हमारा ये शरीर ही मंदिर बन जाता है, तब हमारे अंदर ही वो ज्योति जागृत हो जाती है, तब हमारे अंदर ही वह साधना चलने लगती है। और वह साधना जब चलने लगती है तो आनंद ही आनंद मिलने लगता है और परम आनंद हमें प्राप्त होने लगता है। मंत्र ने कहा विठोचिदा रुजत्नुभि गुहाचिदात्म ब्रह्म भी आविंदौश्रियाय। हमें वह घोर अंधकार में जब हम बैठते हैं इस सत्संग और ध्यान और संध्या उपासना वंदना की ओर, तो एक दिन में मन नहीं लगता। सबसे पहले तो हम अपने शरीर को, क्योंकि श्वेता उपनिषद में, श्वेतर उपनिषद है एक, वहाँ सत्संग का, स्वाध्याय का, एक धर्म के रास्ते पर चलने के लिए 3 सूत्र दिया है। और 3 क्या है? सबसे पहले तो अपने जो रीढ़ की हड्डी है ना, मेरुदंड, इसको सीधा करें। पहला सूत्र दिया इसको सीधा करें, जरा सीधा करें, है ना। फिर अपने गर्दन को सीधा करें और फिर अपने आंख बंद करके ध्यान से सबसे पहले प्रणव ध्वनि, उस ओंकार की ध्वनि को बुझाएं। और जब हम इस तरह से सीधे बैठ करके, क्योंकि ध्यान रखिएगा धरती से ये ब्रह्मांड जितना ऊंचा रहता है ना, वो व्यक्ति उतना ही धार्मिक बनता चला जाता है और उसकी गति जो है ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति होती रहती है। ब्रह्मांड है, ब्रह्मरंध्र है यहाँ पर, और यहाँ चुटिया भी रखी जाती है और ये हमें आकर्षण केंद्र है ये। और जितना शरीर हमारा ऊंचा रहता है, ध्यान रखिए जब परीक्षा का समय आता है बच्चे खड़े होकर किताब लेके घूम के पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जैसे बैठ गए पढ़ने के लिए, जो एनर्जी, जो ऊर्जा खड़े होके पढ़ रहे थे उसमें था धरती से दिमाग ऊंचा, बैठ गए, थोड़ा नीचा हुआ, धीरे धीरे क्या करते, थोड़ा सा टेढ़े हो गए, धीरे धीरे टेक लिया, धीरे धीरे पैर पसारा और धीरे धीरे क्या किया, थोड़ा सहारा लिया, पैर खोल लिया जी पढ़ रहे, और धीरे धीरे करते करते वो लेट गए, किताब सामने रख दी, अब स्वर्ग धाम में चले गए। वह जो साधना में लीन हो गए, समाधि लग गई, पता भी नहीं चलता है कि किताब कब खोला, कहाँ गया, किधर गया सब। क्योंकि एनर्जी जो ऊर्जा है, जितने हम धरती से ऊपर की ओर बढ़ते हैं उतनी ही ऊर्जा, शक्ति, वह चेतना हमारी सक्रिय रहती है। और उस चेतना को, उस जागृति को हमें बनाए रखना है। और कई बार हमने क्या देखा है, तपस्वी लोग खड़े रहते हैं, पैर पे ऐसे खड़े रहते हैं और खड़े होकर के तपस्या ब्रह्मलीन रहते हैं। तो
तपस्या करे, तपस्वी बने, अपना जीवन, लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि यहाँ से तो जो है आचार्य जी ये कथा करने आए थे तो हमें वैरागी बना करके जा रहे हैं, तपस्वी बना करके जा रहे हैं। लेकिन हमें तपस्वी बनना है, वैरागी बनना है, हमें धार्मिक बनना है। ध्यान रखिए, वेद कथा या कोई भी सत्संग हमें ये नहीं कहता कि हम विद्वान बन जाएं, हम विद्वत्ता को हासिल कर लें, लेकिन ये जरूर कहता है कि हम धार्मिक बन जाएं। ध्यान रखिए, एक विद्वान है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो विद्वान हो सकता है, लेकिन धार्मिक होगा या नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति है, वो धार्मिक व्यक्ति निश्चित रूप में कुछ न कुछ योग्यता, कुछ न कुछ जानकारी जानता ही होगा। तो आचार्य कहते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि हमें विद्वत्ता की ओर, अपने आप को उस विद्वान बनने की होड़ में नहीं रखना है, हमें धर्म की ओर बढ़ना है, धार्मिक स्थिति की ओर बढ़ना, अपने धर्म धुरी से जुड़कर के चलना है। तो जब हम धार्मिक बनने का प्रयास करेंगे तो योग्यता अपने आप आ जाएगी, और जब हम सत्संग में बैठेंगे तो सत्संग के भाव हमारे अंदर अपने आप जागृत होंगे। धर्म, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन हमें निरंतर नित्य प्रति करते रहना चाहिए। हमें आनंद ही आनंद के उस परम धाम की ओर बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हमारा संबंध किसके साथ है, हमारा जुड़ाव किसके साथ है, इस पर निर्भर करता है कि हम बंधन में बंधते हैं या मुक्ति धाम की ओर अग्रसर होते हैं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही। और ये जुड़ाव हमें क्या देता है, निंदा चुगली न जिसको सुहाए। दो लोग बैठ गए, पता लगा कि किसी दूसरे के बारे में चर्चा करें, वो कैसा था, वो कैसा था, उसने क्या खाया, उसने क्या किया। लेकिन जैसे ही धर्म से जुड़ाव होता है तो सबसे पहले दूरी इसी से बनती है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, झूठी ममता न जिसको ये भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, झूठी ममता न उसको सुहाए। सत्संग जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संग जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही। और क्या होता है इस जुड़ाव की ओर जब अग्रसर होते हैं, जिसकी करनी में फूलों सी महक हो, जिसकी करनी में फूलों सी महक हो, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक हो, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक हो, जिसकी करनी में फूलों सी महक हो, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक हो। प्रेम नरमी जिसको पसंद हो, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नरमी
नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय, वेद माता की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो जो गुरु परंपरा से, जो आचार्य परंपरा से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, जो धर्म का रास्ता है, जो सत्संग का रास्ता है, उसके जुड़ाव से हमें आनंद की ही प्राप्ति होती रहती है। तो हमें उस आनंद की ओर जाना है, हमें उस बंधन से दूर होकर के हमें आगे की ओर बढ़ना है। लेकिन ध्यान रखिए, एक सिद्धांत है, एक सूत्र है कि जिससे हम दूर रहने के लिए कहते हैं ना, हम उसी में पढ़ते चले जाते हैं। एक छोटा सा बालक है, उसको बार बार हम, एक मन जो है ना हमारा, वो जड़ है, ये कभी भी कोई शास्त्र या पुराण या ग्रंथ, ये इनकी भाषा नहीं समझता। ये जो छवि, चित्र, तस्वीर की भाषा समझता है। और वो तस्वीर कौन सी है, वो कौन सी छवि है जो उसकी, वो छवि उस मन पर छप जाती है, जो बार बार दिखाई देता रहता है। वो ये नहीं समझता कि तुम सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, लेकिन सत्संग का नाम लेते ही वो भगवत छवि आ जाए, तो वही छवि हमें इस मन पर छापनी है। आपके हाथ में मैंने दे दिया, मान लीजिए आपके पुत्र और पुत्री दो हैं, पुत्री का फोटो आपके हाथ में दे दिया, ठीक है हाजी राजकुमार, फोटो आपके हाथ में, पुत्री के फोटो आपके हाथ में दे दिया, चित्र दे दिया आपके हाथ में। और बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, पुत्री को याद मत करना, पुत्री को याद मत करो, पुत्र को याद करो। नहीं, पुत्री को नहीं याद करना है जी, पुत्र को याद करना है। और पुत्री के कामों को नहीं ध्यान रखो, वो अभी नहीं है, वो आ जाएगी बाद में। पुत्र के ध्यान को याद रखो। देखिए हमने क्या किया, पुत्री की तो छवि हाथ में दे देती, और बार बार हम क्या करें, जो आप उदाहरण बार बार देते हैं कि भाई तुम गंजे नहीं हो, तुम गंजे नहीं हो भाई, तुम्हारे बाल तो है ही सारे, तुम गंजे थोड़ी हो। अरे भाई तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे बाल बिल्कुल सही, तुम गंजे नहीं हो, तुम्हें कोई गंजा कहता ही नहीं है। तो बार बार 6 बार 10 बार तो हमने गंजा गंजा बोल दिया, और फिर कह रहे तुम गंजे ही नहीं हो। तो मन जो है, वो छवि जो है हमारे ऊपर छाप लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नहीं नहीं नहीं, इस ओर हमें नहीं बढ़ना है। हमें शास्त्र क्या कहता है कि 2 तरह के काम होते हैं, एक काम्य और एक निषेध। एक काम्य कर्म ऐसे जो करने योग्य है, और निषेध जो नहीं करने योग्य है। तो कहा कि जो नहीं करने योग्य है उसका चिंतन भी नहीं करना है महाराज। लेकिन हम जो नहीं करने वाला है उसी का चिंतन करते रहते हैं, तो हमसे दूर कैसे होगा। शास्त्र कहता है कि जो हमें करना है उस ओर हमें बढ़ना है। और जब हम करने वाले काम की ओर बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उसी में रहता है, उसी में हम लगे रहते हैं, और न करने वाले कर्म अपने आप हमसे दूर होते रहते हैं। यदि हमें कोई कहे कि सत्संग में जाना है तो सत्संग में जाओ, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, धर्म करो, लेकिन करने वाले कर्म करो। लेकिन कोई कहता झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, अरे सत्य बोलो। हमें हमेशा ये शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें सकारात्मकता की ओर, जो सत्य है, जो धर्म है, जो पुण्य है, जो परोपकार है, वेद माता हमें बार बार संकेत कर रही हैं। इस वेद कथा के माध्यम से हम बार बार यही तो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सही रास्ता है उससे हम जुड़ते चले जाएं, तो गलत रास्ता अपने आप हम उससे अलग होते रहेंगे। बोलिए वेद माता की जय। ये वयंतो यथामति मच्छा विद्वत्सु गिरा, जो देवत्व की ओर जाने वाले, जो कामनाएं करने वाले, जो मति है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो बुद्धि है, जो हमारे कर्म है, उन सबको देवत्व की ओर मोड़ दे, धर्म की ओर मोड़ दे, सत्संग की ओर मोड़ दे। अपने आप को बंधन से अलग नहीं करना है। शास्त्र क्या कहता है, हमें अधर्म के रास्ते से दूर नहीं होना है, हमें अधर्म के रास्ते से दूर नहीं होना, असत्य के रास्ते से दूर नहीं होना। हमें ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं जो उस
हो रहे, हमें क्या करना है? धर्म से जुड़ना है, हमें सत्य से जुड़ना है, हमें शुभ कर्म करते रहना है। तो इस सिद्धांत को जो समझ लेता है ना महाराज, उसी का जीवन आनंदमय हो जाता है और वही व्यक्ति आनंद ही आनंद में रहता है। तो यही शास्त्र, सत्संग और कथा आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे आ रहे हैं, उनको जन्म लेते ही सिखाया जा रहा है कि मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू। आपको ये गलत रास्ते पे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। जितना हम बच्चों को बोलेंगे टीवी मत देखो, मोबाइल में मत जाओ, उतना ही वो उधर जाएंगे, उतना ही उधर जाएंगे। जितना तो हमें नहीं के तरफ नहीं बोलना है, नहीं विचार करना है, हमें केवल केवल क्या करना है ये बताओ। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, ठीक है, आप गिर गए। अब उस समय कोई आपके साथ जो थे या कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको कहने लगे, देख के नहीं चल सकते थे, ठोकर लगे, ऐसे गिर जाते हो, आंख नहीं है क्या, ये सुझाव देने लगे, बातें 50 कहने लगे, तो फिर उससे क्या होगा? आपके अंदर और विद्रोह उत्पन्न होने लगा। अरे चोट लगी है, दर्द हो रहा है, ये और कथा कहानी सुना रहे। तो उस समय क्या करना है? उस समय उसे सहारे की जरूरत है, उसे उठाए, उसकी जो चोट कितनी लगी है, क्या है, उसके उस ओर हमें ध्यान रखना। हमें जो हो गया हो गया, जो हो रहा है उस पर हमें ध्यान रखना। लेकिन हमारा जीवन आधा से ज्यादा तो जो हो गया उसमें लगा है, और आधा से ज्यादा ही मान लीजिए जो होने वाला है उसमें लगा है। जो हो रहा है उसमें तो हमारा मन ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो हमें वर्तमान को समझना, उस छोटी सी इकाई। और कोई कहे वर्तमान कितना समय है, तो वर्तमान का हम कहें तो है ही नहीं जी महाराज। वो एक ऐसी छोटी से छोटी इकाई है वर्तमान, जो हुई नहीं, भूत हो गया और भविष्य में है। तो भूत और भविष्य का जो संयोग है ना, वही है वर्तमान, वही संयोग है। उसी संयोग को हमें पकड़ लेना है। और जब फेविकॉल लगा दिया, फेविक्विक लगा दिया और उसको मिलाए नहीं तो चिपकेगा कैसे? तो दोनों तरफ हमारे जोड़ लगाओ, ये धर्म धुरी बीच में है, ये सत्संग, ये धर्म हमारे बीच में है। बस हमें क्या करना है? दोनों को मिला देना है। हमें भूत और भविष्य के संयोग को पकड़ना है और उस संयोग में ही बने रहना है। तो जब वर्तमान हमारा सही होगा तो भूत भी सही हो जाएगा और आने वाला भविष्य भी सही होगा, यह निश्चित है। ये वेद हमें संकेत करते हैं, या हमें वेद मंत्रों के माध्यम से हमें पग पग पर समझाया जाता है। बोलिए वेद माता की जय। इंद्रेण समे दीक्षते समजग्मानव अभिभिषा मंदो माना समान वर्चसा। वो इंद्र है और इंद्र के समान ही दृक्ष से हमारी दृष्टि, दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। संजग्मानो अभिभूषा, वह दृष्टि, वह नजरिया, वह हमारा भाव, वह चिंतन, वो हमारा ऐसा हो जाए कि वो दूर दृष्टि बन जाए, समदृष्टि बन जाए और वह सददृष्टि बन जाए। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। एक चित्र बनाया चित्रकार ने और अपनी कल्पना उसमें उतार रहा है, सीख रहा है, बहुत हुनर उतारा। गुरु ने कहा तुम निपुण हो गए, तुम दीक्षित हो गए हो। उसने कहा कि इसकी परीक्षा कैसे की जाए, कैसे मैं पूर्ण हो चुका है इस कला में। तो आचार्य ने कहा कि तुम जिस सबसे सुंदर चित्र तुमने बनाया, इसको चौराहे पे लगा दो और नीचे एक लाइन लिख दो, इस चित्र में यदि कोई गलती है तो वहां पे गोला बना दे। क्या करना? चित्र में कहीं कमी है, कोई गलती है, तो एक एक गोला सर्कल बनाते रहें ताकि इस चित्र की गलती को सुलझाया जा सके। और चौराहे पे सुबह लगा दिया और शाम तक जब जाते हैं तो पूरा चित्र, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे गोला न बना हो। अब वो चित्रकार निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैंने इतने साल मेहनत परिश्रम किया और एक भी कोई ऐसा कोना नहीं जो मैंने अच्छा बनाया हो। वो निराश है, परेशान है और फिर गुरु के पास जाता है कि ये
क्या हो गया, ऐसे कहाँ कमी रह गई। तो गुरु कहते हैं, ध्यान रखिए, गुरु क्या कहते हैं, तुम्हारे कला में कहीं कमी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि कमी है तो तुम इसी चित्र को टांगो और नीचे लिखा हुआ बदल दो कि इस चित्र में जितनी गलतियां हैं इसको सही कर दीजिए, और लगा करके देखो तो उस चित्र पे लिखे जा रहे हैं कि इस चित्र में कोई गलती तो है ही नहीं। जिसने बोला कि यह मूर्ख है, ये चित्र कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, इस कलाकार ने बनाया है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े उसके ऊपर सुझाव आने लगे और अच्छी अच्छी प्रशंसाएं आने लगी, और फिर वो साफ तो चित्र लाता है तो दिखाता है। गुरु कहते हैं देखो ये संसार जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाला है। ये नजरिया अगर कहोगे कि गलती ढूंढो तो गलती ढूंढने वाले सभी बैठे हुए हैं, और गलती दूर करने के लिए बात करो तो कोई भी आगे आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिए कि सत्संग, ये स्वाध्याय, ये वेद कथा हमें संकेत करती है कि हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी को कहें कि ये तुम गलत हो, ये तुम सही हो। हम बस अपना कर्म करें, ये हमारा अधिकार है। हम अपने कर्तव्य के रास्ते पर चले, ये हमारा अधिकार है। जब हम अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलते हैं, जब हम अपने सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति, उस शक्ति के प्रति, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, कर्म फल व्यवस्था, कर्म का फल देना ये किसी राह चलते व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है कि हमने कुछ किया और वो हमें दे दे कुछ भी। तो हमें यह विश्वास रखना है कि जो हमने सही कर्म किया है उसका सही फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो भगवान, वो भक्त, वो कभी भी निराश नहीं करते हैं। महाराज बोलिए भक्त भगवान की जय। भक्त और भगवान की जो जोड़ी है, जो ईश्वर अपने उपासक को अगर उसने सही किया है तो अधिकार पूर्वक वो उसका फल सही लेगा ही लेगा। परमात्मा भी चाहे तो उसे गलत दे नहीं सकता है महाराज। तो हमारा कर्म सही होना चाहिए, हम अपने कर्म को सही करके आगे बढ़ते चले जाएं। संसार के लोग आएंगे जाएंगे, वो कहेंगे, कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन हमारा अंतःकरण जब हम शीशे के सामने खड़े हों तो अपने आप से आंखें मिला करके हम कह सकें कि हम सही हैं। यदि हमारी वाणी पवित्र है, यदि हमारा कर्म पवित्र है, यदि हमारा व्यवहार सही है, तो संसार के सारे लोग एक तरफ हो जाएं। अगर मैं सही हूँ तो ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे सही रास्ता पर दिखाएगा ही दिखाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो वेद माता हमें संकेत कर रही है, अवनद्यैरभिद्युभिः मूर्खः मर्खः सहस्रचर्दसी